ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। आज की जो डेट है वो है 12 फरवरी और टाइम हो रहा है 5 बजे के आसपास। तो यहाँ पर आज जो है हम फिब रिट्रेसमेंट का टूल को यूज़ करना सीखने वाले हैं। इससे पहले कि ये सब लर्निंग कंटेंट है तो आप इसको लर्निंग की तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो फिबोनाची होता क्या है, तो इसका अगर और डिटेल में आपको देखना है तो देख सकते हैं। तो नेचर का ही एक इटालियन मैथमेटिशियन ने इसको फाउंड किया था। तो नेचुरल सीक्वेंस जो होता है इसको फॉलो करता है। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड जो हमारा टूल है फिबोनाची, तो उसमें फिब रिट्रेसमेंट आता है। अगर आप ज़ीरोधा ब्रोकर को यूज़ करते हैं तो ये एडिट बटन में जा करके यहाँ पर फिबोनाची नाम से एक होगा, उसमें फिब रिट्रेसमेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो कोई भी जो मार्केट होता है इंट्राडे में अगर हम बात करें, हालांकि इसका यूज़ हम 5 मिनट 1 मिनट से लेकर के 1 मंथ की टाइम फ्रेम किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं दिखा देता हूँ ये होता कैसा है। तो जैसे इस पर यहाँ क्लिक करेंगे स्क्रीन पे, तो इसे ड्रैग करेंगे तो इस तरह का कुछ दिखता है। तो इसमें 50% होता है, 100% होता है, 0% होता है। इसमें सेटिंग्स में जाके हम और एडिट कर सकते हैं, बट हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 50% से नीचे अगर देखेंगे तो 38% ज़रूरी है, और 50% से ऊपर देखेंगे तो 61% यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पहले हम स्विंग समझ लेते हैं, स्विंग क्या होता है। तो यहाँ पर अगर मैं स्विंग को एक्सप्लेन करूँ, तो कोई भी अगर यहाँ पॉइंट्स जैसे ये आ रहा है, ये सेलिंग स्विंग है, और यहाँ से ये रिट्रेस हुआ है तो ये छोटा बाइंग स्विंग है। इसके बाद अगेन कंटिन्यूशन हो रहा है, ये सेलिंग स्विंग है। ये यहाँ से यहाँ बाइंग स्विंग है, फिर ये रिट्रेसमेंट, अगेन बाइंग स्विंग। तो कहने का मतलब स्विंग आप समझ गए होंगे कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्राइस तो ये सेलिंग स्विंग है, या अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये बाइंग स्विंग है। बस अब देखिए कि यहाँ पर कोई भी जो स्विंग होता है उसकी स्ट्रेंथ हम कैसे पता करें। तो जैसे ये आज का ये एग्जांपल अगर ले ले तो ये 12 तारीख है, ये स्टार्टिंग है और ये एंड है डे का। तो इसकी हेल्प से हम फिबोनाची फिब रिट्रेसमेंट की हेल्प से एंट्री और एग्जिट दोनों आराम से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आज मार्केट ने सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया है, और इसके बाद यहाँ पर इसका कंटिन्यूएशन हुआ है, उसके बाद साइडवेज हो गया है। तो यहाँ पर देखते हैं फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ करना। तो हम फिबोनाची में जाएंगे और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे फिब रिट्रेसमेंट। अब हमेशा देखिए फिब रिट्रेसमेंट को जो लगाना होता है हमको स्विंग की डायरेक्शन में लगाना होता है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ से ड्रैग करेंगे हम लोएस्ट पॉइंट तक जहाँ से सपोर्ट आया है मार्केट में। तो यहाँ पर इस हाई से अगर हम इस लो तक के सेलेक्ट कर ले प्राइस को यहाँ पर, तो इस पॉइंट तक हमने सेलेक्ट किया है, इस स्विंग में हमने फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इसका अगर कोई भी, आप एक बात को समझिए, इसको मैं और एक अच्छे एग्जांपल से बता देता हूँ कि अगर कोई स्विंग है, इसकी स्ट्रेंथ कब तक है, जब तक कि इसमें से 50% लोग ना निकले। 50% से ज़्यादा लोग अगर इसमें से निकल गए हैं तो ये स्विंग जो बना है यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस को ड्रैग करके लाए हैं यहाँ पर, तो ये वीक हो गया है। तो कभी भी अगर 50% के आसपास से अगर रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो यहाँ पर आज का भी एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पर फिबोनाची में देख सकते हैं ये 50% है और ये 61%। तो एग्जैक्टली 50% पॉइंट से यहाँ पर रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट अगेन कंटिन्यू किया है और प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। तो इस तरह से हम यहाँ पर किसी भी स्विंग में फिबोनाची को लगा करके, जैसे कि ये सेलिंग स्विंग है, ये बाइंग स्विंग भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसको लगा कर यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्टली 50% से जब रिट्रेसमेंट मार्केट नेगेटिवनेस दिखा रहा है तो यहाँ पर एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ बैठ करके हम यहाँ पर 1:2 टारगेट को बुक कर सकते हैं। अब हम एग्जिट भी देख सकते हैं कैसे प्लान कर सकते हैं। तो देखिए जब भी वीक होने लगे कोई स्विंग, प्रीवियस स्विंग, तब वहाँ पर एग्जिट प्लान की जा सकती है। तो जैसे यहाँ से ये सेलिंग स्विंग बना है तो फिर हम इस सेलिंग स्विंग पे लगाएंगे यहाँ पर। तो इस हाई से हमने इस लो तक के लगाया, देखेंगे अगेन यहाँ पर 50% से फिर से रिजेक्ट हुआ है मार्केट और ये वाला सेलिंग स्विंग बनाया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेलिंग स्विंग रहेगा हमारा, इस पे लगाएंगे।
तो यहाँ पर इस हाई